जैसे पंछी कोई एक नीड़ बनाता, नभ में उड़ता फिर घर को आता। जब नीड़ उजड़ जाए अपना जग सारा, जब नीड़ उजड़ जाए अपना जग सारा। ये जीवन है एक बहती धारा। जैसे झरना पर्वत में एक झील बनाता, जैसे झरना पर्वत में एक झील बनाता। वैसे गुरु को पाकर शिष्य मंजिल पा जाता। जग में सबसे प्यारा सद्गुरु हमारा, जग में सबसे प्यारा सद्गुरु हमारा। ये जीवन है एक बहती धारा। प्रणाम प्यारे मित्रों, सभी को आज की शाम बंदगी में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। पुलकित और विक्रम का स्पेशल स्वागत। हाँ, चलिए डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं आज की शाम बंदगी में हमें लेकर चलें। जी तो शामी बंदगी में आप सबका स्वागत है। आवाज थोड़ी गूंज रही है, 2 मिनट में ठीक किए देता हूँ। हाँ जी, आपका दूसरा सिस्टम ऑन है शायद है। हाँ, मेरे ख्याल अब ठीक है। हाँ जी, यस, इट्स ओके। ओके, तो बैंडविड्थ कम आ रही थी तो मैंने 2 डिवाइसेस से ज्वाइन कर लिया है। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस शामी बंदगी में, और मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत। और सत्र शुरू करने से पहले आओ गुरु साहिबान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये डोर है, ये हमारी जो पतंग है वो कटे ना डोर, और उनके हाथों में हमेशा सुरक्षित रहे, और हम ऐसे ही आकाश में उड़ते रहें और उड़ते उड़ते अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो धीरे से आंखें खोलिए। तो बहुत ही शुभ दिन है, और हमेशा की तरह हम कहते हैं कि जो अपनी जिंदगी की किताब है वो बहुत जरूरी है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब हम उसको पढ़ते हैं उससे प्यार हो जाता है। जो जीवंतता है, जो जीवंतता, जो एक लाइवलीनेस है,
जो हमारे सामने आती हैं, तो और चीजें, सुनी सुनाई चीजें हैं, बड़ी फीकी पड़ जाती हैं। और इसी तरह गुरु साहिबान की हम सब पर कृपा है, मेहरबानी है। हम सबको वो रास्ता दिखाते जाते हैं, दिखाते जाते हैं। तो जिंदगी की एक किताब से एक पन्ना और पलटते हैं। अभी पिछले दिनों मैं रोहतक यूनिवर्सिटी अपने एमबीबीएस की एडमिशन चल रही थी, तो उसके सिलसिले में काउंसलिंग पे हमारी पूरी टीम गई थी। तो बहुत काम होता था वहां पे, और आखिरी दिन जो काउंसलिंग है वो बहुत लेट हो गई, और हम रात को नहीं कहना चाहिए, सुबह 3 बजे फ्री हुए। और वो लास्ट दिन था, सर्दी बहुत ज्यादा थी। अभी अगले दिन सभी स्टूडेंट ने, जिनकी सिलेक्शन हुई थी, हमारे कॉलेज में रिपोर्ट करना था, तो हमारा पहुंचना कॉलेज में बहुत जरूरी था। वो क्योंकि जितने स्टूडेंट रिपोर्ट किए हैं उसकी हमने सूची बनाकर, जितने रिपोर्ट नहीं किए हैं वो उसी वक्त यूनिवर्सिटी को भेजनी थी ताकि हम सीटें भर सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारा वहां पहुंचना अगले दिन। तो मैंने अपनी टीम को कहा कि 3 बजे हैं, और फॉग, धुंध बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा नहीं, अभी जाना है। ड्राइवर को बोला कि आप चलो, हम चलते हैं। लेकिन फॉग इतनी ज्यादा थी कि हम 7 फीट 10 फीट पे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन सभी चुप करके बैठे हुए थे। तो हमने कहा हमने जाना है, पहुंचना है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही हम हाईवे पे आए, तो एक वॉल्वो बस, बहुत ही बड़ी बस, क्योंकि वो जो रोहतक है, वो रोड है रोहतक अंबाला, वो अंबाला जयपुर रोड है। तो वहां से एक वॉल्वो बस आ रही थी, वो बहुत बड़ी बस थी। तो हमारे ड्राइवर ने उसके पीछे बस लगाई। जब पीछे बस लगाई, वो बस बहुत स्पीड से चल रही थी। मैंने नोट किया कि 70-80 की स्पीड पे चल रही थी। तो हम बड़े हैरान हुए कि इतनी स्पीड से चल रही है। तो ड्राइवर ने बस के पीछे लगाई अपनी कार, हमारी कार, और बहुत ही टाइम वो बस कहीं भी रास्ते में रुकी नहीं, और बड़े प्यार से हमें अपने कॉलेज अंबाला, जो दिल्ली हाईवे पे है, छोड़ के आगे निकल गई। इतनी धुंध में, इतनी स्पीड पे हम बड़े टाइम पे पहुंच गए। तो रास्ते में मुझे ये ख्याल आ रहा था, मैं ड्राइवर से पूछा कि ये इतनी स्पीड में कैसे चल रही है, हमको तो कुछ रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। लेफ्ट साइड कौन सा है और राइट साइड कौन सा है रोड का, वो भी नजर नहीं आ रहा। इतनी स्पीड से कैसे चल रही है? तो उसने कहा कि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, कम से कम 20 फुट हाइट होगी, प्लस कुछ टेक्नोलॉजी है इसमें, फॉग लाइट्स है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दूर तक रास्ता देख सकती है। तो फिर मुझे याद आया, वो गुरु साहिबान की याद आई कि हमारा जीवन भी ऐसे ही है, कुछ भी नजर नहीं आता, और अपने दम पर अगर चलना हो तो एक कदम भी नहीं चल पाते। वो जो रास्ता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहाँ यूनिवर्सिटी और अम्बाला के बीच कोई 150 किलोमीटर का रास्ता है, 150 किलोमीटर, और बहुत बार हम गए हैं, बड़ा पहचाना जाना रास्ता है। उस पे भी हम ऐसे लग रहा है कि हम गुम हो जाएंगे। सड़क का लेफ्ट साइड राइट साइड हमें पता नहीं चल रहा था, जाना पहचाना रास्ता। और जो अपने अध्यात्म का रास्ता है, वो जीवन का रास्ता है, इस पर तो कभी हम चले ही नहीं, बड़ा अनजाना रास्ता है। वहां लगभग असंभव था मंजिल तक पहुंचना, तो यहाँ तो असंभव है ही। वहां मुश्किल था, यहाँ असंभव है। गुरु साहिबान के बिना, उनके बताए मार्ग अगर नहीं चलते हैं हम, तो कई जन्म बीत जाते हैं, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। उनको सारे रास्ते मालूम हैं, लेकिन ये बहुत ही अनजाना रास्ता है। तो गुरु साहिबान के बिना कभी भी हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। वो सारी चीजें हैं जो, तो मुझे याद आ रही थी। तो इसी तरह
गुरु साहिबान की इतनी मेहरबानी है कि सभी साधकों का पिछले जन्मों का कर्म है कि गुरु साहिबान हमारे जीवन में आते हैं, हम में प्यास जगती है और वो हमें स्वीकार कर लेते हैं। वो बड़ी संभव सी घटना है, बड़ा दुर्लभ मिलन है, बड़ा ही प्यारा मिलन है, बहुत ही मुश्किल मिलन है, बड़ी दुर्लभ घटना है। ठीक है, तो ये जब मिलन होता है तो हम अपने को धन्यभागी, बड़े बड़भागी समझते हैं। एक चमत्कार जैसे हो रहा है, हम प्रेम के सागर में बह रहे हैं और गुरु साहिबान के बताए रास्ते पे चलते हैं तो आंख बंद करके हम चल सकते हैं, कहीं भी कुछ घबराने की जरूरत नहीं। और अगर रास्ता भटके, रास्ते पे नहीं चले तो मंजिल तक पहुंचना असंभव है, कई जन्म बीत जाते हैं। तो हमें ये चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ना जाने प्यार की बरसात हो ना हो, किस जन्म में मुलाकात हो, कौन जानता है। ठीक है ना। तो कबीर, संत कबीर साहब कहते हैं कि गुर को सिर राखिए चले आ गया माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। अगर गुरु को हम मुकुट की तरह सिर पे रख लेते हैं, उनकी आज्ञा से चलते हैं, वो दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है, सब कुछ सौंप देना, कुछ भी अपने पास रखा तो भटकना तय है। गुरु और गोविंद में फर्क तो है नहीं, इतना सा अध्यात्म है, इतना सा सारा सीक्रेट है। मुक्त की तरह रखते हैं हम, चले आ गया माही, कहे कबीरता दास को तीनों लोगों का अंधकार है, वो भी छोटा पड़ जाता है गुरु की रोशनी के सामने। इतनी सी बात है। तो वो मुझे बार बार ये बात याद आती है, अपनी जिंदगी की किताब से आज एक पन्ना हमने पढ़ा है। तो गुरु साहिबान, उनकी इतनी मेहरबानी है, उतनी कृपा है, तो दिन रात वो अपनी नजर हम पे वो रखते हैं। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। तो इस शामी बंदगी में आप सबका स्वागत करते हुए मैं थोड़ी देर के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं आचार्य अनुपम जी को कि वो सत्र को आगे बढ़ाएं। बहुत सुंदर, थैंक यू डॉक्टर साहब, शाम बंदगी की इतनी सुंदर शुरुआत के लिए, सदगुरु को हमें याद दिलाने के लिए, सदगुरु की महत्ता। निश्चित मैं एक संस्मरण पढ़ रहा था फ्रेडरिक फॉर्सिथ का, जो कि एक पायलट थे, हैं पेरिस से लंदन अपने घर उड़ान पे थे, डकोटा नाम के एरोप्लेन को पायलट कर रहे थे। अचानक मौसम खराब हो गया, लगभग साल भर उन्हें हो गया था छुट्टी लिए, और छुट्टी की प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी, बच्चों के साथ घूमने का प्लान बना रखा था, परिवार के साथ 10, 15, 20 दिन का रहने का उनका प्रोग्राम था। अचानक देखा कि उनका जहाज सामने एक बड़े तूफान में फंस गया। कोई बवंडर सा आया, घने काले बादलों का, और उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। देखा कि जहाज के सारे कंपास और दूसरी जो भी चीजें थी डायरेक्शन के लिए, वायरलेस सिस्टम और वो सब रेडियो, सब उसने देखा, सब गड़बड़ है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि सेकंड इंजन जो है जहाज का, एक स्पेयर इंजन, डबल इंजन जहाज था, दूसरा इंजन भी खराब हो गया। एक बार वायरलेस से थोड़ा सा संपर्क उसका पेरिस के कंट्रोल रूम से हुआ एयरपोर्ट पर, लेकिन वो भी कट गया। थोड़ी सी उम्मीद बनी थी। फिर उसने देखा कि जहाज का फ्यूल भी खत्म होने को है।
चारों तरफ से कोई रास्ता उसे नजर नहीं आया। और जब उसने सारी कोशिशें कर ली और छोड़ दिया अपने आप को अस्तित्व के हाथों में, तभी अचानक एक दूसरा एरोप्लेन उसके सामने उपस्थित हुआ, उसे नजर आया। जैसे डॉक्टर साहब के साथ के आगे एक बस मिल गई, ठीक ऐसे ही उस तूफान में, घने काले तूफान में, बादलों के एक बवंडर में, उसे अपने आगे आगे एक जहाज बड़ी कुशलता से उड़ता हुआ दिखाई दिया और वो उसके पीछे चलता रहा। कंपास तो उसकी थी नहीं, तो चलते चलते वो पहुंच गया। बादलों के पार प्रकाश रोशनी नजर आई। लंदन के एयरपोर्ट पर उसने लैंडिंग की और पूछा कि आज कौन सा जहाज एक और ऊपर था कंट्रोल रूम से। तो लंदन और पेरिस के कंट्रोल रूम से उसे पता चला, ये संस्मरण है उसका अपना, कहानी नहीं है कोई बनावटी, फ्रेडरिक फॉर्सिथ का, पायलट का। उन्होंने कहा आज कोई भी जहाज आसमान में नहीं था। पेरिस कंट्रोल रूम ने भी कंफर्म किया और लंदन के एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम ने भी कंफर्म किया। तब उसे ख्याल आया कि कैसे गुरु और गोविंद या जीसस क्राइस्ट अपने प्यारों की, जिसको वो बचाना चाहते हैं, जिसको वो सुरक्षित ले जाना चाहते हैं, जिससे गुरु और गोविंद को अपेक्षा होती है कि इस जन्म में तो ये अपने आत्यंतिक लक्ष्य को उपलब्ध हो ही जाएगा, जिसके लिए मैंने इसे पृथ्वी पर भेजा है, सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना के लिए, सच्चिदानंद बनने के लिए। उसको वो फिर कहीं से भी बचा लेता है। फिर वो चाहे हमें चमत्कार लगे, असंभव लगे, ऐसा कैसे हो सकता है लगे, उसमें नो वाइज नो रीजन आर इनफ। कितनी भी वाइज और कितने भी रीजंस वहां पर सब बेमानी है। तो इसीलिए गुरु साहिबान गुरु की इतनी महिमा गाते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अपने गुरु को किसी तरह रिझा लो, गुरु के प्रति अपना दिल लगा लो, उसके प्रेम में पड़ जाओ। फिर गोविंद तो गुरु के पीछे पीछे चलता है। गोविंद की अपनी आंखें नहीं है, अपने हाथ नहीं है, अपने पांव नहीं है, क्योंकि उसके तो असंख्य हैं। तो उन्हें पता नहीं मुझे कौन सी आंख किसके लिए, कौन सा हाथ किसके लिए इस्तेमाल करना है। वो तो गुरु को अपना माध्यम बनाते हैं और फिर उसके द्वारा हमें लीड करते हैं, हमें लेकर चलते हैं। तो आज मकर संक्रांति के दिन हम सदगुरु के, गुरु साहिबानों के सारे संदेश को, या कहो ओशो का एक जो सपना था कि मेरे सन्यासी कैसे हों, है ना, ओशो यानी समस्त गुरु सत्ता, चेतना के शिखर। उन चार बातों पर एक बार विचार करने के बाद हम आज के प्रयोग में चलेंगे। ओशो हो कि भगवान कृष्ण हो कि शिव हो कि गुरु साहिबान हो, वो चाहते हैं कि मेरा सन्यासी, मेरा बंदा प्रसन्न रहे, प्रफुल्लित रहे, हर्षित रहे, सदा चेहरे पे मुस्कान। देखो पुलकित को, नाम भी पुलकित है और इनका चेहरा देखो, जितनी भी बार कभी भी कहीं भी किसी भी सत्संग में नजर आ जाए तो पूरी संगत पे फैल जाती है। वो इतनी कंटीजियस है, छूत की तरह इनकी मुस्कान, इनकी पुलक फैल जाती है पूरी संगत के ऊपर। ऐसी मुस्कान चेहरे पर चाहता है सदगुरु, ऐसी प्रफुल्लता, ऐसी खुशी, ऐसी हैप्पीनेस। इसलिए ओशो कहते हैं मुदिता मेरे सन्यासी की पहली पहचान है, वो मुदित होना चाहिए। जैसे सूर्य उदित होता है और सारी प्रकृति खिल उठती है, ऐसे ही सन्यासी जब मेरा, या साधक मेरा, कबीर साहब कहेंगे साधु मेरा,
अगर पुलकित हो जाए तो उसकी बात बन गई, 25% उसकी यात्रा हो गई। 25, अगर 100 मील की यात्रा है, 25 मील की उसकी यात्रा हो गई। एक पुलक चाहिए चेहरे पे। दूसरी चीज जो सदगुरु चाहते हैं अपने शिष्यों से, वो है मैत्री भाव, फ्रेंडलीनेस। ओशो तो कहते हैं कि मैत्री प्रेम से बड़ी ऊंची चीज है। और योग की दृष्टि से भी हम देखें ना, प्रेम हृदय से होता है, मैत्री कंठ से होती है, वाणी से होती है, विचार से होती है। भगवान बुद्ध भी कहते थे कि अगली बार आऊंगा तो मैत्रेय अवतार में आऊंगा, जगत को मैत्री सिखाऊंगा। तो मैत्रीपूर्ण हो जाना है सारे जगत के साथ ही नहीं, अपने शरीर, अपने मन, अपनी बुद्धि, सबके साथ मैत्री का संबंध रखना है। यहां तक कि गोविंद के साथ भी, गुरु के साथ भी। गुरु को ओशो कहते हैं कल्याण मित्र है, गुरु को कल्याण मित्र बनाना है। सारी सृष्टि मेरा मित्र है, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, है ना, मेरे स्टूडेंट, मेरे टीचर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। मैत्री भाव स्थापित करो, प्रेम से थोड़ा और ऊपर, ताकि प्रार्थना बने। मैत्री से होकर प्रार्थना बनेगी। तीसरी चीज जो रिक्वायर्ड है सदगुरु के द्वारा हमसे, वो है करुणा, कंपैशन। थोड़े से कंपैशनेट होना है हमें, यानी जो हमारे अंदर प्रेम है हृदय में, उसका उपयोग करना है, उसे बहाना है। लव फ्लोइंग इज कंपैशन। जब प्रेम बहने लगता है उसे कंपैशन कहते हैं। कंपैशन कैसे? भगवान बुद्ध कहते थे कि देखो आदमी का जीवन कितना है, ये फूल कितनी देर तक खिलेगा। ये आदमी जो अभी हमारे साथ हंस खेल रहा है, बैठा है, पता नहीं कब तक यहाँ इस शहर में रहेगा या कब तक जीवन है किसी का। तो उसके साथ कंपैशनेट हो जाओ। भगवान बुद्ध के पास कोई आता था तो उसे देखकर ही भगवान बुद्ध की आंख में आंसू आ जाते थे, क्योंकि उन्हें दिखाई देता था दूर का। जैसे उनकी बस 20 फुट ऊंची थी, हम जमीन पे थे, तो दूर का दिखाई देता। उनको लगता था कि ये बंदा 1 महीना जिएगा, है ना, उसके बाद इसकी पत्नी बच्चे बेसहारा महसूस करेंगे। तो वो करुणा से रोने लगते थे, रुआंसे हो जाते थे। तो इसलिए भगवान और गुरु कहते हैं कि करुणा का भाव अपने अंदर एक्टिवेट कर लो। पढ़ा तो है वो, उसको एक्टिवेट कर लो, क्योंकि तुम इस समय रास्ते पर चल रहे हो, जमीन पर हो, तुम्हें दूर का दिखाई नहीं देता। जरा छत पे चढ़कर देखोगे तो थोड़ा और दूर तक दिखाई देगा। 2 मंजिला छत पे चढ़ के देखोगे तो और दूर का दिखाई देगा, है ना। जो सड़क खाली नजर आ रही थी तुम्हें अपनी जगह खड़े हुए, छत पे चढ़ के पता चलेगा नहीं, वहां तो 10-20 लोग आ रहे हैं उधर से चलते हुए। वो 5-7 मिनट में आपको जहां आप खड़े हैं वहां से भी गुजरेंगे। तो इसीलिए गुरु कहता है कि करुणा का जो भाव हमारे भीतर अस्तित्व ने दिया है, उसे हमेशा एक्टिवेट रखो। दिन भर में 1, 2, 4, 10 थोड़े करुणापूर्ण कार्य करो, थोड़ा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो। और आखिरी और सबसे बड़ी बात है कृतज्ञता, अहोभाव, ग्रेटिट्यूड, जिसे अपने बड़े बाबा तो सदगुरु तो हवाई पट्टी कहते हैं अहोभाव को। वहां से जहाज भक्ति का उड़ान भरता है, परमात्मा की तरफ उड़ान भरता है। अहोभाव जीवन में जरूरी। अहोभाव अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने इस अवसर के प्रति जो हमें मिला है इस समय बैठकर बातचीत करने का, ये अहोभाव हमें जो मिला है इस समय, नौकरी मिली है, पैसे मिले हैं, कितनी सारी चीजें हमारे पास हैं, है ना, हमें हमारे अंदर महसूस करने की क्षमता है। अहोभाव को अपनी दिनचर्या बना लें। ये 4 चीजें सदगुरु, जो ज्यादा तो नहीं चाहता,
ये चाहता है, और कहता है दुनिया की सारी दौलत फिर तुम्हारी। कौन कौन सी? मुदिता, हैप्पीनेस, मैत्री, फ्रेंडलीनेस, करुणा, कंपैशन, और चौथी चीज कृतज्ञता, ग्रेटिफिकेशन होनी चाहिए। जितना जो हमारे पास है वो खास है, और है तो फिर और मिलेगा, अगर नहीं है तो फिर प्यास से अतृप्त रहेंगे, प्यास बनी रहेगी, बेचैनी बनी रहेगी, रेस्टलेसनेस बनी रहेगी। ये चारों चीजें जब हमें हो जाती हैं तो फिर आज हम मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य से एक शिक्षा ग्रहण करेंगे। मैं सुबह चलते चलते यूट्यूब पे कोई कह रहा था कि मकर संक्रांति वाले दिन भगवान, कोई पंडित जी बता रहे थे, भगवान जो सूर्य हैं वो बरसों से खफा, नाराज, परेशान, दुखी अपने बेटे शनि के घर गए थे। शनि को माफ कर दिया था, क्षमा कर दिया था। कौन कर सकता है क्षमा? जो मुदिता, मैत्री, करुणा और कृतज्ञता से भरा हो। इसलिए सद्गुरु कहते हैं तुम क्षमाशील हो, क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे। तुम भी तो क्षमा चाहते हो, अपराध किए जो बहु तेरे। जब ये बात आई तो जीसस की एक बात और याद आती है इससे। ओशो कहते हैं कि कई बार जो बात कबीर ठीक से नहीं समझा पाए या कबीर की भाषा में हमें समझ नहीं आई, वो जीसस समझा देते हैं। जीसस की मुश्किल कहीं से लगता है कि ये बात जीसस की क्या है, रेजिस्ट ये दाई विल। तो कबीर का कोई छोटा सा दोहा उसको साफ कर देता है, क्लियर कर देता है। अभी जब क्षमा की बात याद आई तो जीसस कहते हैं ब्लेस्ड आर द वंस हु आर मर्सीफुल एज दे विल रिसीव मर्सी। धन्य हैं वे लोग जो क्षमा करते हैं, क्योंकि अस्तित्व उन्हें क्षमा करता है, क्योंकि अपराध उन्होंने भी बहुत किए हैं, गलतियां उन्होंने भी बहुत की हैं, जाने अनजाने उनसे हुई हैं अगर ना की हैं तो। इसलिए अपने लोगों को जीसस कहते हैं बी मर्सीफुल सो दैट गॉड बी मर्सीफुल टू यू। तो उसी क्षमा के लिए आज हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। उसके लिए तैयार हो जाएं, बैठना चाहें बैठे रहें, लेटना चाहें लेट जाएं, खूब कंफर्टेबल हो जाएं। मैं म्यूजिक ढूंढ दूं एक। Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Be very comfortable. खूब विश्रामपूर्ण हो जाएं, आंखें बंद। अपने पूरे शरीर को महसूस कर लें। फील योर बॉडी। देखें पूरा शरीर शांत है, शिथिल है, सुखी है।
कहीं कोई तनाव, कहीं कोई खिंचाव, कोई परेशानी नहीं। मन भी शांत है, प्रसन्न है। नहीं है तो मन को आदेश दे सकते हैं कि हे मेरे मन, प्रसन्न हो जाओ, मुदित हो जाओ, बी हैप्पी। मन प्रसन्न हो गया, सुखी हो गया। अब इस प्रसन्न मन से सद्गुरु का स्मरण करें। सद्गुरु के प्रति खूब खूब अहोभाव से भर जाएं और भाव करें कि सद्गुरु का प्रेम, सद्गुरु के आशीष मुझ पे बरस रहे हैं। The blessings and love of the Master are showering upon me. मन निर्मल हो गया। निर्मल मन चेतना हो जाता है। शुद्ध मन ही चेतना है। अब इस चेतना को आओ डायरेक्शन देते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को याद करें जिससे आप नाराज हैं, दुखी हैं, खफा हैं। जिसने आपको परेशानी दी, दुख पहुंचाया। ये कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, कलीग, फैमिली मेंबर, पड़ोसी। Just remember one. इस व्यक्ति को अपने सामने माने, जाने। संकल्पना करें, एक मूवी बना लें, वीडियो बनाएं कि आप इससे बात कर रहे हैं। You are talking to him or her. और ये बहुत प्यार से सुन रहा है, सम्मान से सुन रहा है। He's listening with all love and respect to you. अपनी बातचीत को एंजॉय करें इसके साथ। बात करना उससे अच्छा लग रहा है। अपनी ही बनाई इस तस्वीर को, मूवी को एंजॉय करें। इस पिक्चर को बार बार प्ले करें, रिप्ले करें
Replay it as many times as you like. यह एक प्रकार की विजुअल प्रार्थना है. This is a sort of visual prayer. प्रार्थना करें इनके लिए, अपने दोस्त के लिए अथवा कुलीग या जो भी आपका ये रिलेशन में है. हे प्रभु, हमें प्रेम दें. Grant us love. अपने दोनों के लिए प्रेयर करें. हे प्रभु, हमें प्रेम दें, सुरक्षा दें. Grant us safety. हमारी रक्षा करें. हमें आशा से भर दें. Give us hope. मांगें प्रभु से दोनों के लिए. प्रभु, हमें प्रसन्नता दें, मुदिता, मैत्री, करुणा और कृतज्ञता. खूब संवेदनशील हो रहो, सचेत और सजग. देखें, जैसे जैसे आप संकल्पना से प्रेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनके साथ आपके संबंधों में मधुरता, मिठास होने का एहसास हो रहा है. पुनः मैत्री स्थापित होने के अवसर बनने लगे हैं. देखो आपको कैसा महसूस हो रहा है. एक तरह की फ्रीडम महसूस हो रही है आपको. हल्कापन एहसास में आ रहा है. क्षमा हमें मुक्त करती है खुलकर जीने के लिए. इसी मुदिता प्रसन्न चित्त मुद्रा में मैत्रीपूर्ण और प्रेमपूर्ण होकर स्वयं से करुणा के बहाव को महसूस करते हुए अहोभाव से भरें.
देखें स्वयं को अपनी ही मूवी में, अपनी ही विजुअलाइजेशन में कि आप एकदम प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं। सच में आ जाने दें प्रफुल्लता, प्रसन्नता अपने चेहरे पे। प्रेम और मैत्री से लबालब प्रेम और मैत्री की किरणें रेडिएट करते हुए अहोभाव से भरे हैं। इसे और 2-4 मिनट एंजॉय करें। Just be with this movie of yours for 2-3 more minutes. Hari Om Tat Sat. गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। धीरे धीरे 2-4 धीमी लंबी गहरी सांस लेकर दोनों हाथ जोड़कर गुरु और गोविंद के प्रति अहोभाव से भरें।
और इसी अहोभाव की मुद्रा में इस गीत के साथ अपने भाव जोड़ें। गुरु फूल है, गुरु है उपवन, गुरु ही अगर सुआस। गुरु फूल है, गुरु है उपवन, गुरु ही अगर सुआस। गुरु के सत्संग में मिलता है तन मन को उल्लास। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण गुरु नीर है, गुरु है नदिया, गुरु सागर है विशाल। गुरु नीर है, गुरु है नदिया, गुरु सागर है विशाल। गुरुवाणी की लहर से जीवन बन जाता। गुरु है माता पिता, गुरु है गुरु सखा साक्षात। जीवन की मुश्किल राह में वही पकड़ता हाथ। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु के चरणों में मिलता है तन मन को उल्लास। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। हाथों को रगड़कर चेहरे और आंखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठें। मकर संक्रांति पर गुरु के संदेश का कैप्सूल जो है वो है, जैसे कि हम मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाते हैं। पूरे उत्तर भारत में, हरियाणा में खासकर तिल और गुड़ की जो है मिठाई खाते हैं। तिल के द्वारा सद्गुरु का संदेश है कि हम इस अस्तित्व में, पूरे अस्तित्व में तिल के समान हैसियत रखते हैं। एक मॉलिक्यूल, माइन्यूस्क्यूल की हैसियत है हमारी, छोटे से हैं, अदने से हैं,
और गुड़ के द्वारा कि हम स्वीट हैं। तो वो कहते हैं कि स्मॉल एंड स्वीट, बी वेरी स्मॉल एंड स्वीट एंड यू विल बी लव्ड, यू विल गेट फ्रेंडलीनेस ऑफ द होल एग्जिस्टेंस। जैसे छोटे स्मॉल एंड स्वीट बच्चों को सब प्यार देते हैं और उनसे वो सब खुशी मिलती है। देखो आप अयाना को, सो स्मॉल एंड सो स्वीट। तो अस्तित्व की, गुरु और गोविंद की नजरों में हम ऐसे स्मॉल एंड स्वीट हो जाएं और हमारा जीवन इन बच्चों की तरह फिर निरंतर मुदित रहेगा, मैत्रीपूर्ण रहेगा, कंपैशनेट रहेगा और करुणा से, कृतज्ञता से भरा रहेगा। नाउ इट्स योर टर्न। आपसे फीडबैक चाहते हैं, आज के गुरु प्रसाद को पाकर आपको कैसा लगा? सबसे पहले हम अमरजीत जी के पास जाएंगे, बहुत दिन हो गए इनसे मिले। सबको प्यार प्रेम भरा नमस्कार। आवाज आ रही है ना? जी जी जी। तो पिछली बार मैं बैठा था लेकिन वो मेरा नेटवर्क पता नहीं काम नहीं कर रहा था। हाँ जी, आ रहे जा रहे थे आप। बहुत अच्छा सत्संग था आज। गुरु की महिमा और इसका सत्संग की महिमा का बहुत अच्छा वर्णन किया गया। तो मुझे एक शेर याद आया, चलो दौलत की बात करते हैं, बताओ आपके दोस्त कितने हैं? जी, वाह वाह, और दौलत जो है ना एक ही चीज है। बहुत सुंदर। जितने आपके दोस्त हैं उतनी मतलब आप दौलतमंद हैं, खुश नसीब हैं, पैसे वाले हैं। दूसरा, गुरु की महिमा गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा है, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। बिल्कुल। जितना मर्जी आप कर लो, गुरु के बिना रास्ता नहीं मिल सकता। हर एक की तमन्ना होती है कि कोई हमें गाइड करे। हम भी बचपन में सोचते थे, मुद्दतों पहले जब तुझसे तारुफ भी न था, तेरी तस्वीर बनाते थे ख्यालात मेरे। वाह, बहुत सुंदर। कल्पना थी हमारे मन में, कोई हमें थामे, कोई हमें रास्ता दिखाए। तो ये बड़ी दुर्लभ घटना है। कभी कहते हैं नदी होती है तो नाव नहीं होती, नाव होती है तो यात्री नहीं होती, और यात्री होता है तो यात्रा नहीं होती, और अगर सब होता है तो फिर माझी नहीं मिलता। हाँ जी। तो माझी का मिलना बहुत जरूरी है, माझी ही हमें पार लगाएगा। तो थोड़ी सी हंसी मजाक की बात है जी, स्वागत। हाँ जी। अगर महिला ने मुंह धो लिया हो तो इसका मतलब उसने कहीं नहीं जाना। अगर पुरुष ने मुंह धो रहा है पुरुष, तो अब उसने जाना है कहीं। आजकल सर्दियां हैं, बाथरूम में अगर कोई फिल्मी गाना गा रहा है तो इसका मतलब वो गर्म पानी से नहा रहा है। अगर कोई भजन गा रहा है तो इसका मतलब ठंडे पानी से नहा रहा है। व्हाट ऑब्जर्वेशन। आज सुबह सुबह मेरा 30 रुपए का नुकसान हो गया जी। नींबू लिए सारे ही खट्टे निकले। हाँ। एक बात और है, एडवाइस है या एक वो शिक्षा है, बटर लगाने वालों के हाथ में हमेशा चाकू होता है। जी, चापलूस लोगों के हाथों में है ना। हाँ, बटर लगाने वालों के हाथ। बटर में मक्खन जो लगाते हैं, चापलूसी करते हैं, हमेशा उनके हाथ में चाकू होता है। जी। दर्द क्या होता है ये उनसे पूछो जिनकी चाय ठंडी हो जाती है। सुंदर। फॉर्म भर रहा था जी। बोला पापा से, मदर टंग में क्या लिखूं? जी। पापा को लिख दो वेरी लॉन्ग एंड आउट ऑफ कंट्रोल। मेरी तैयारी नहीं इतनी जी। तो इतना याद आ रहा है। चलो आप और किसी को बताइए। जी, थैंक यू स्वामी जी, सुंदर। हाँ जी, पुलकित और चेतना से जानना चाहेंगे। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा ध्यान था आचार्य जी आज का, और गुरु की महिमा को जो बताया है आपने बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा ध्यान था आचार्य जी, बहुत अच्छा ध्यान घटे तो आज। काफी दिनों बाद मिल पाए आचार्य जी आज से। हाँ जी।
वर्किंग डे रहता है आचार्य जी, और शाम को आपका वर्किंग डे रहता है, राइट। आज कैसा, आज छुट्टी थी? ये जल्दी नहीं आए। आचार्य जी, आज मैं ऑलरेडी गाली खा चुका था काम के लिए, तो मैंने कहा चलो अभी 6:30 से मीटिंग है तो इतने और चलता है। इट्स ओके, गुड, थैंक यू फॉर बीइंग you. हियर। हाँ, जब भी मौका मिले आया करो, है ना? जी जी आचार्य आचार्य जी। जी। चलिए खंडूजा जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। मैं बहुत बहुत अहोभाव हमारे सतगुरु का, आपका, इतने इतने अच्छे मैसेज आपने हमें दिए, जीवन की एक बहती धारा। वाकई जब से जीवन में सतगुरु आए हैं जी, मुश्किलें अपने आप दूर होती जा रही हैं। बिल्कुल। जो चीज मुश्किल थी आज वो बहुत सिंपल लग रही हैं। अभी इस कोरोना का, जैसे कि हम स्कूल चलाते हैं तो सब लोग बड़े उलझन में थे, लेकिन हमें इसमें आनंद आता गया। जी, सतगुरु ने जिस तरीके से हमारी डोर पकड़ रखी है, तो हमारी पतंग हमेशा हवा में उड़ती रही, और जी। सतगुरु की ब्लेसिंग से, उनके मार्गदर्शन से और सत्संग से, ऑनलाइन सत्संग से हमें मतलब बहुत आनंद आता रहा। हर जी। वीक में 2-2, 3-3 सत्संग हम अटेंड करते रहे। उससे हमें जो सा नई एनर्जी, नई मैत्री भाव आपसे मिलता रहा, और हमें कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत सही। और आपकी बात हो तो एक अनुरोध करना चाहूंगा जी, कि इस सैटरडे से, जैसे कि आपसे बात हुई है, तो हम जी। से Who are ready, please raise your thumb. On Saturday, सब वेरी गुड। तो सैटरडे इवनिंग को हम ऑफलाइन मिलते हैं। पुलकित और कोष्टी ने भी जो है हाथ उठाया है। सैटरडे कौन सा टाइम ठीक रहेगा डॉक्टर साहब? 5:30 या 4:30? पुलकित चेतना पाए, पहले बात सुन लो क्या हो रही है। इनकी आपस की बात थी और इन्होंने बताया है नहीं कि बात क्या है, और आपने ऐसे तो कर दिया। ऑफलाइन सत्संग होने की तैयारी हो रही है, अब आ जाओ आप। अच्छा माम, मुझे लगा ऑनलाइन की बात हो रही है। आपका उत्साह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बट ये काफी दिनों से खंडूजा जी कह रहे थे, कहते ऑफलाइन शुरू करो, तो फॉर ट्रायल देख रहे हैं, ऑफलाइन सैटरडे को शुरू कर रहे हैं। तो लेकिन आपका ये उत्साह जो है ना, बहुत सुंदर लगा। कब आगे आने वाले टाइम में तो आपने आना ही है हमारे पास। हाँ, तो पहले से आपका वेलकम है। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या 4:30 या 5 क्या टाइम रखें? ठीक, 5, हाँ 5 बजे। हाँ, आपका कब होता है ऑफिस? मेरा तो टाइम 5 बज 5:30 6 बज जाते हैं। हाँ, तो क्योंकि सैटरडे वर्किंग होता है, तो अभी 2-3 महीने ऐसा रहेगा जब तक इंस्पेक्शन नहीं हो पाती। बट मैं कोई मौका नहीं चूकूंगा जब भी मुझे टाइम मिलता है। जी 5:30। तो क्या टाइम रखें? अनुराधा जी, अनुराधा। मेरे ख्याल से फिर मैं सजेशन दे सकता हूँ कि जैसे अंधेरा तो मुझे लगता है 6 6:30 हो जाता है, तो 5 बजे का टाइम ठीक रहेगा मुझे लगता है। हाँ, 5 से 6, 6:15 तक कर लेते हैं, घंटे 1.5 घंटे का ना, 6:15 तक कर लेते हैं, है ना? क्योंकि कई लोग ऑफिस से जैसे 2:30-3 बजे भी आते हैं, 4 बजे भी आते हैं। इस सैटरडे करना है? हाँ, इस सैटरडे से करना है अनुजा जी? जी इस सैटरडे से। ओके स्वामी जी, इस सैटरडे का कुछ इस तरह मैनेज कर लो। 7 बजे मेरा ब्रह्मपद है, हाँ, तो 5 से तो 6 सोमवार तक चलेगा मेरा ब्रह्मपद ना। तो आप अगर सैटरडे को जल्दी कर लेते हो, 4:30 कर लो अब की बात सैटरडे को, उसके बाद फिर जो मर्जी टाइम आप सहूलियत के अनुसार देख लेना, है ना? क्योंकि फिर मैं आपको कहूंगी कि या तो ब्रह्मपद करो मेरे साथ, और या कहूंगी जल्दी जल्दी निकलो मैंने ब्रह्मपद करना है। तो जैसा भी है, अब की बार 4:30 कर लो। चलो इस बार 4:30 बजे
और हाँ। फिर अगले से 5 बजे शुरू कर देंगे। ब्रह्मपद में एंट्री बहुत सौभाग्य से मिलती, हर कोई नहीं कर सकता। अब वॉल्वो बस मिल गई हम सबको स्वामी जी, सब करेंगे, सब सौभाग्यशाली हैं अब, ठीक है ना? चलिए वंदना से पूछते हैं कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, कैसा लगा उसको, आज नैना कहाँ है, बहुत सारे सवाल हैं। प्रणाम आचार्य जी, सभी को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम। आचार्य जी, मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत थैंक यू। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो इतने दिन बाद करने का मौका मिला। जी मैंने ध्यान समाधि भी किया है, तो उसके बाद आगे आगे स्टेप ले रही हूँ, वेरी गुड, धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। बहुत मैं ओशो जी की 4 लाइनें कहना चाहूंगी आचार्य जी। जी स्वागत। जिंदगी है 4 दिन की, कुछ भी ना गीला कीजिए। जिंदगी है 4 दिन की, कुछ भी ना गीला कीजिए। दवा जाम इश्क या जहर, जो भी मिले मजा लीजिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ आज मैं बताना चाहूंगी कि जैसा सत्संग का सार चल रहा था कि मैत्री भाव बहुत जरूरी है, मुदिता बहुत जरूरी है। तो आज मेरे सामने 2007 में शायद हुआ था, जो मुरथल आश्रम में हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेशन किया था अंबाला मैत्री संघ ने, उसकी रिकॉर्डिंग आ गई मेरे सामने और मैंने उसको बड़े प्यार से देखा कि सारे अपने ये जो संगी हैं और ये विक्रम सैनी जो आज पधारे हैं बहुत दिनों बाद, तो ये सब 7-8 सालों में मतलब सब जो छोटे छोटे बच्चे थे अब वो सब बड़े हो गए हैं हमारे बच्चे और जॉब में भी चले गए, और मैं सबको याद कर रही थी। और खंडूजा जी और जो हम लोग बड़े थे ना, जो हम लोग बड़े थे, हम तो देखो जी वैसे के वैसे, हम बड़े नहीं हुए, लेकिन ये जो बच्चे थे हमारे ये जरूर बड़े हो गए। तो आज मैं दिल से इनको याद कर रही थी और उनमें से काफी लोग आज इस महफिल में आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन आरती, मैं आपकी एंकरिंग सुन रही थी सूत्रधार गौरव के साथ जो आप बोल रहे थे, तो मैं सबको मिस कर रही थी, सबको मिस कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। और ये ज्यादा कोई गाना नहीं आज करूंगी, सिर्फ 2 लाइनें जो आज सत्संग सदगुरु की महिमा पे चल रहा था, एकदम दिमाग में आया ये गाने की लाइनें कि जब सदगुरु है तो क्या गम है, मतलब सब कुछ जिसे कहते हैं ना हमारा सौभाग्य ही है। तो उसके रिलेटेड आई 2 लाइनें कि तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है। तो ऐसे ही लगता है, पहले दृष्टि कुछ और थी और अब भी उसी जगह पे है, उसी संसार में है, उन्हीं लोगों के बीच में है, लेकिन अब नजारा बदल गया है क्योंकि हमारी नजरें बदल गई है, सदगुरु की रहमत है हमारे ऊपर। और कल बहुत सुंदर हमारे आचार्य गोपाल जी व्याख्या कर रहे थे लोहरी की। तो लोहरी का त्योहार पे उन्होंने बोला कि लोहरी, ये जो इतना बड़ा सौभाग्य का दिन हम लोगों की लाइफ में है कि परमात्मा ने, खुद तो आ नहीं सकते थे तो हमारी लाइफ में सदगुरु को भेजा, तो हमारी लाइफ में परमात्मा ने जो कुछ दिया वो तो सबको मिलता है, उस दिए हुए के प्रति, परमात्मा के प्रति अहोभाव का जो एक फीलिंग होती है वो सदगुरु हमें सिखाता है, क्योंकि वो जीना सिखाता है हमें। तो वो कह रहे कि भी हम सदगुरु को, परमात्मा को क्या दे सकते हैं, क्योंकि दिया ही हुआ सब कुछ उन्हीं का है, तो उनकी चीज उनको क्या वापस करेंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रेम से भर के शुक्राना और अहोभाव दे सकते हैं और इसी से रीझते हैं वो, उनको और कुछ नहीं चाहिए मटेरियलिस्टिक चीज। तो हम सदगुरु के प्रति अहोभाव में रहें, परमात्मा के प्रति शुक्राने के भाव में रहें, बस यही मेरा संदेश है। थैंक यू। हाँ जी, छाबड़ा जी की रह गई थी पिछले हफ्ते भी शेयरिंग, बीच में चले गए थे। योर कंट्रीब्यूशन। प्रणाम स्वामी जी। जी
एक्चुअली ऑफिस टाइम होता है ना मेरा 7 बजे तक तो रहता है, हाँ 6:30 7 बजे तक, तो मैं हाँ अभी निकल के ऊपर बैठा हुआ हूँ। क्या जी खाया स्वामी जी आज? माँ अखरोट का वीडियो हाँ ठीक है It's okay. सेशन से निकलते ही भूख लग जाती है, पता नहीं आदत पड़ी है आश्रम की क्या है। हाँ चलिए अच्छा। तो खैर बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। पता नहीं शायद इसकी जरूरत थी मुझे आज, वो कोई एक पुराना था किसी से हाँ वो भी अच्छा मेरा काफी निकल गया, बह गया, और उसके राइट बाद काफी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। मतलब वो एक्चुअली कुछ इंसिडेंट हुआ था बहुत टाइम पहले, आज मुझे चेहरा भी बहुत अच्छे से याद नहीं है, जी बट फिर भी उसी को याद करके वो इंसिडेंट को मतलब आज काफी हद तक वो निकल गया। पहले कई बार कोशिश की बट वो नहीं हो पाया था अंदर से बहुत पूरी तरीके से, बहुत बट आज सही वो हो गया वो काम। तो बहुत वेरी अच्छा रहा मेरे लिए। और बाकी ठीक है, मिलते हैं आने वाले वीक में। आने हाँ का प्रोग्राम तो है अभी। अरे वाह वेलकम। शैंकी 1 मिनट तो भी जोड़ आज कुछ। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी बस आज यहाँ माँ ने याद किया था तो आज अचानक ही था कि सर को कोई काम था तो मैं आज जल्दी आ गया, वरना मैं भी रास्ते में ही होता हूँ जब चल रहा होता ओके है सर। राइट तो आज मिला मौका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा अरे सेशन था आचार्य जी, और सैटरडे को आऊंगा मैं फिर। अरे वाह वेलकम वेलकम। हाँ। ठीक है चलिए अनुराधा जी कुछ बोले। प्रणाम सभी को। हाँ जी प्रणाम। हाँ, क्या बोलूं स्वामी जी, कुछ नहीं है मेरे पास बोलने वेरी गुड मुझे ऐसा है, आप इतना अच्छा ध्यान कराते हो उसके बाद कुछ बोलने का मन ही नहीं करता, तो उसमें डूबे रहने का मन करता है बड़ा। वेरी गुड। और सबसे आजकल ना मैं अमृत वेला अमृतवाणी सुन रही हूँ, तो हाँ उसमें जो ये अपने अमृत ये स्वामी जी भेजते हैं मेरे पास, बहुत सुंदर सदगुरु के नाम से जो जुड़े हुए हैं ना पंचकुला से, जी ये भेजते हैं हर रोज। जी, तो हाँ जी आजकल मेरे को कोई और कहीं से मिल रही है डेली, तो जी उसमें मतलब डेली एक अमृतवाणी चलाती हूँ। जैसे उससे क्या हुआ कि अपने आप ही अंदर से ऐसे होने लगा कि अमृत वेला में पौने 4 के आसपास आँख खुल जाती है। हाँ और उसको जो इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, जिस चीज़ को मैं सोचती थी कि घर से बाहर जाके पहाड़ों पे हमें वो फीलिंग आएगी, थॉटलेस होंगे या फिर जी हम नाद को सुन पाएँगे या ध्यान में जा पाएँगे। तो वो जो मॉर्निंग टाइम होता है ना, वो इतना प्रीशियस टाइम होता है, मैंने पहली बार फ़ील किया। मैं कभी नहीं इतनी जल्दी उठ पाती थी। तो सब गुरु साहिबानों ने तभी तो उसको अमृत वेला कहा है। जी, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, इतना आनंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगा इतने सालों से मैं कहाँ इसको खो रही थी बिल्कुल एकदम से कहीं। वेरी गुड। और इतनी सुंदर उनकी अमृतवाणी है, उन्होंने हर एक चीज़ के ऊपर बोला है, जैसे किसी की निंदा के ऊपर कि किस तरह से अगर हम किसी की निंदा करते हैं, तो वो कितना बड़ा हमारे लिए कर्म बन जाता है। जी और हर चीज़ के ऊपर बोला है। आज वो उसके मकर संक्रांति के बारे में ही बता रहे थे काफ़ी कुछ। जी तो और बीच में वो शिव मंत्र भी बोलते हैं जी अमृतवाणी के, तो बहुत सुंदर। मतलब ये जो सुबह उठने का अनुभव है, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर कि अगर कोई उठ पाए, तो ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल पहाड़ों में, जंगलों में और बहुत शांति के बीच चले गए। वेरी गुड बहुत सुंदर। चलिए आरती सहगल को उनके पेपर के अभी पोस्टपोन होने के लिए मुबारक हो। बधाई देते पोस्टपोन हो गया। हाँ ताकि ये इसलिए हुआ है कि संकल्पना को अच्छे से प्रगाढ़ कर सको, है ना। आप उस प्रयोग को हाँ आचार्य जी को प्रणाम, सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आपको मिल गई इन्फॉर्मेशन? खबरें आ रही थी अभी, न्यूज़ में आ रहा था। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। मैंने भी आज ही देखा, मैंने कहा चलो शायद इसी में ही कोई भलाई है। हाँ भलाई है इसमें, इसको अपनी विजुअलाइजेशन को बिल्कुल विस्तार देना है इस बीच, है ना। हाँ जी, ठीक है सर। और तैयारी भी करनी है अच्छे से। ओके, हाँ जी, शायद टाइम मिला है इसी चीज़ के लिए ही मिला है। हाँ जी वो हाँ जी, प्लान आपका बहुत बीज अहोभाव स्वामी जी की, आपने बहुत अच्छे से, मैं उसको करती हूँ डेली, आपने जो मुझे उस जी दिन करवाया, बहुत सुंदर, वंडरफुल।
मेरे को उससे बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा ही फ़ील आता है कि जैसे हो गया। हाँ, हो गया सिलेक्शन भी हो बस। गई, कंप्लीट भी हो गया, ऐसा लगता है। बिल्कुल इस प्रगाढ़ करो इस भावना को। वंदना के भी एग्जाम क्योंकि बहुत अच्छे होने हैं, मार्क्स ज़्यादा आने हैं, इसीलिए पोस्टपोन हुए हैं, है ना, थोड़ी सी और तैयारी करने के लिए। चलिए अब डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं वो समाप्त करें आज के सत्संग को, शामी बंदगी को। आर्या आ गई। आर्याना भी आ गई। हेलो आर्या। आचार्य जी कह रहे हैं कि बी स्मॉल एंड स्वीट एंड देन यू विल गॉट अ ट्रीट, गेट अ ट्रीट। हाँ, ट्रीट चाहिए आपको? आप तो ऑलरेडी स्मॉल एंड स्वीट है। हाँ, चलिए। जी डॉक्टर साहब। तो बहुत ही सुंदर, आप सबका बहुत बहुत ही धन्यवाद इस शामी जिंदगी में शामिल होने के लिए। और आचार्य श्री ने जैसे हमें 4 जो गुण सिखाए हैं उनकी याद दिलाई है, जो मुदिता है, मैत्री है, करुणा है, कृतज्ञता है। तो ये एक साधक की पहचान, शिष्य की पहचान, सत्शिष्य की पहचान। और फिर उसके बाद एक गीत, कितना सुंदर गीत था। और गुरु है सूर्य, चंद्र है गुरु, गुरु है पूर्ण प्रकाश, सदगुरु के चरणों में है पूर्ण हर्ष और उल्लास। कि उनके चरणों में आकर पूरा हर्ष और उल्लास मिल जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें जब भी हम ये समझते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है, तो सबसे अच्छी बात है सदगुरु के चरणों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ कि मैं हार गया, आप ही है। वो सारी चीजें अपने आप आ जाए। सदगुरु के चरणों में हर्ष और उल्लास सभी उनके चरणों में है। तो बहुत ही सुंदर, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था। और जैसे माँ ने कहा कि अहोभाव इतना गुरु साहिबान ने दिया है कि हम कुछ वापस नहीं कर सकते, कोई ऋण नहीं उतार सकते, अहोभाव व्यक्त कर सकते हैं। और एक और बात ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा सा अगर हम कर सकते हैं, गुरु सेवा। गुरु सेवा अपने संघ को हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट अपने बैठे बैठे यहाँ कर सकते हैं। और बहुत से कार्य हैं, गुरु के बहुत सारे कार्य हैं, गुरु सेवा में बहुत बड़ी टीम जुड़ी हुई है, निरंतर लोग दिन रात काम कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन अगर डाल लें तो हो सकता है हम 0.5%, 1% हम वापस कर सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो हर सत्संग अटेंड करिए। जैसे अपने वन डे सत्संग है, अभी सत्संग संडे को है, हर संडे को होता है। और गुरु साहिबान ने इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के साथ महिमा मंडित किया, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये गुरु का संदेश है, ये वही वोल्वो बस है, वही रास्ता है, उनके बताए मार्ग पर हमने चलना है। तो अगर हम उसमें शामिल होते हैं तो बहुत सारी हमारी टीम है जो इतना दिन रात काम कर रही है, वो बहुत उनका वो उत्साहित हो सकते हैं, उनका हौसला बढ़ सकता है। और बहुत ही अच्छा होगा कोई ना कोई हम गुरु सेवा उसमें जुड़ जाएं, करें। तो ये सदगुरु के चरणों में एक बहुत ही बड़ा हमारा एक प्रणाम कह लीजिए वो होगा। तो उनकी एक गुरु सेवा बड़ी छोटी सी, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो समुन्द्र में एक बूंद के बराबर है। जो हम कर रहे हैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक बूंद है, लेकिन हमने वो भी कंट्रीब्यूट नहीं किया तो एक रंजिश तो रह जाएगी, एक शिकायत तो रह जाएगी समुद्र को कि एक बूंद की कमी तो रह ही जाएगी। तो वो बूंद को हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कभी वो मौका हम ना छोड़े। तो यही मेरा कहना था। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हाँ जी एक हमको रिलाया गया था बी ब्लॉक और सी ब्लॉक में, इसलिए हमने टीम बनाया था। ओके, ऐसे मेरा फ्रेंड्स का विहान, जैसे कायनात और मेरा और फ्रेंड्स ऐसे ही और विहान कायनात। और हमने ना एक बनाया था, एक वैसे से
एक बार हम ऐसे कंस्ट्रक्शन बन गए थे और ना अरे एक वाह। काइट बनाया था मैंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आर्या अपने फ्रेंड्स को लेके मस्ती की पाठशाला में आना जरूर। टीम के नाम से टीम याद आ गई कि हमने टीम बनाई थी। सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। चलिए, जो मित्र रह गए नेक्स्ट टाइम उनका कंट्रीब्यूशन लेंगे श्यामी बंदगी में। अभी 2 मिनट हम उत्सव मनाते हुए विदा होते हैं। तकदीर की नजर अल्लाह है तवाफ में तकदीर की नजर। हालांकि सब मुरीद तो रोशन ज़मीर हैं, हालांकि सब मुरीद तो रोशन ज़मीर हैं, लेकिन समझ सका न कोई पीर की नजर। ये नजर मेरे पीर की, 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 ये नजर मेरे पीर की। समा फरमाए, एक पीर अपने मुरीद को क्या क्या अता करता है।